वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले दाढ़ी थे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हो मैं समझाता हूँ। सपोज करो आपके पास एक मैग्नेट है, पहले समझिए फिर मैं इसको लिख भी देता हूँ। सपोज करो आपके पास एक बार मैग्नेट है, हमने एक प्लेस पे रखा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब ये मैग्नेट का सपोज करो हमने यहाँ एक क्या होगा आयरन ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे मैग्नेट का इन्फ्लुएंस आ रहा है। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को अब यहाँ रखा, मैग्नेट का इन्फ्लुएंस आपको यहाँ भी मिल रहा है आपके पास। चलो ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट को सपोज करो यहाँ रखा और आपको पता चला कि मैग्नेट का इन्फ्लुएंस आपके पास यहाँ भी है। चलिए ये भी ठीक है। तो मतलब आप समझिए आपने यहाँ रखा और आपको पता चला कि अट्रैक्शन अभी यहाँ भी हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है, और आपने यहाँ रखा, सपोज करो आपके पास यहाँ तक भी अट्रैक्शन हो रहा है। तो मैग्नेट के सिर्फ एक तरफ या दो तरफ नहीं, सपोज करो आपने इस तरफ रखा यहाँ तक अट्रैक्शन हो रहा है, और सपोज करो आपने इधर रखा यहाँ तक अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन सपोज करो आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा और यहाँ पे मैग्नेट का कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैग्नेट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ तक हो रहा था, सपोज करो यहाँ तक भी हो रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ तक मेरे पास मैग्नेटिक इफेक्ट है लेकिन इसके आगे मैग्नेट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो आपने बोला कि ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन इसके आगे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब क्या बोला आपने, एरिया अराउंड अ मैग्नेट, स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। आपने सिंपल सा बोला मैग्नेट के चारों तरफ का, आप एक तरफ की बात नहीं कर रहे, मैग्नेट के चारों तरफ का वो जगह, वो रीजन जहां पे मैग्नेट के इफेक्ट को आप फील्ड कर सकते हैं, उस पूरे रीजन को आप क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। चलिए सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं इसको, आप क्या बोले, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड एरिया अराउंड अ मैग्नेट, रीजन अराउंड, रीजन around a magnet, around a magnet where its magnetic effect, where its magnetic effect can be felt, can be felt is called magnetic field। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का आपने सबसे पहले डेफिनेशन समझ लिया। अब आपके पास आता है क्या, जो सबसे सिंपल तरीके में आप मैग्नेटिक फील्ड एलोकेट कैसे करोगे, कैसे पता चलो करोगे कि एक मैग्नेट का रीजन कहाँ तक है। तो जो सबसे कॉमन एक्सपेरिमेंट है, दो एक्सपेरिमेंट है, एक लैब के अंदर जो हम लोग परफॉर्म करते हैं और एक कॉमन लैब में जो हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। आप एक बड़ा सा शीट ले लो, इसके ऊपर क्रस्ट किया हुआ आयरन पाउडर ले लो और पूरा एकदम पतला पतला करके आप क्या करो, इसके ऊपर बिखेर दो, पूरा का पूरा फैला दो, एंड बीच में आप क्या करो, एक मैग्नेट रख दो। मैग्नेट रख दिए नॉर्थ एंड साउथ। आप जब मैग्नेट रख दोगे, मैग्नेट रखने के बाद देखोगे क्या, जहां तक मैग्नेट का इन्फ्लुएंस था वहां तक का जो आयरन पाउडर था ये मैग्नेट की तरफ सिमट के आ गया, और जहां मैग्नेट का इन्फ्लुएंस नहीं था वहां का आयरन पाउडर जैसा था, सपोज करो यहां तक इन्फ्लुएंस था, तो यहां तक के जितने भी आयरन पाउडर थे वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। ये पूरा का पूरा एरिया आपको क्या मिलेगा, आपके पास स्वैप मिलेगा, क्योंकि यहाँ के सारे चीजें कहाँ आ जाएंगे, मैग्नेट की तरफ, जितना भी आयरन पाउडर था। लेकिन बाकी के जो एरिया थे जहां पे इसका इन्फ्लुएंस नहीं था, उस सारे के सारे आयरन पाउडर आपको क्या मिलेंगे, एक जगह पे ही मिलेंगे, वहां पे किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो ये क्या आ गया आपके पास, आप समझ जाओगे कि वो यहाँ तक जो मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके बाहर का जो भी जगह है वहां तक मेरा कोई क्या होता है, मैग्नेट का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन लैब में देखो ये क्या हो गया, एक तुक्का वाला तरीका हो गया, एक अंदाज वाला तरीका हो गया, क्योंकि हो सकता है यहां से यहां तक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट हो, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट इसके बाद भी हो, मैग्नेटिक फील्ड इसके बाद भी हो, लेकिन वीक मैग्नेटिक फील्ड हो, तो वीक मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो नहीं कर पाएगा, बट सपोज करो अगर है तो ये आपके पास कैप्चर में नहीं आएंगे। फिर बिकॉज ऑफ दैट
अगर हमको लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करना होता है या मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको फाइंड करनी होती है, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस अगर हमको फाइंड करनी होती है, तो वहाँ बहुत सिंपल तरीके से हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। वहाँ क्या करते हैं जरा समझिए पहले। तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट बहुत सीधा सा है, बहुत सिंपल सा है। करना क्या है, तो वहाँ सबसे पहले आप एक क्या करते हो, मैग्नेट लेते हो, बार मैग्नेट। अच्छा, उसके पहले आप क्या करते हो, वुडन प्लैंक जो जिसको आप पटरा बोलते हो, उसके ऊपर एक बड़ा सा वाइट पेपर लगा देते हो। चारों कोनों पर जितने भी पिन आपको ज़रूरत चाहिए उसको फिक्स करने के लिए फिक्स कर लेते हो। उसके बीच में आप एक मैग्नेट रखते हो और इसका आउटलाइन आप क्या कर लेते हो, तैयार कर लेते हो, ताकि बिकॉज ऑफ एनी मीन्स किसी भी कारण से अगर आपका मैग्नेट अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो गया तो आप उस जगह पे फिर से बैठा सको। और क्या करते हो, आप लेते हो मैग्नेटिक कॉम्पास। क्या लेते हो आप, मैग्नेटिक कॉम्पास। चलिए जरा सा, अब जब आप मैग्नेटिक कॉम्पास ले रहे हो, आप कॉम्पास का कहाँ रखोगे, नॉर्थ पोल के पास रखोगे। और जैसे ही रखोगे ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ अपने आप क्या हो जाएगा, पॉइंट होता चला जाएगा। प्रॉपर्ली समझिए, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ अपने आप पॉइंट होता चला जाएगा। एंड रिपीटेडली ये प्रोसेस आप करते चले जाओगे और आप देखोगे कि आप जब जब नॉर्थ पोल के पास लाते हो, कॉम्पास को रखते हो, इट इटसेल्फ बेंड टुवर्ड्स द साउथ पोल और एक कंटिन्यूअस कर्व बनाता चला जा रहा है। ये बार बार क्या करेगा, ये कंटिन्यूअस कर्व बनाता चला जाएगा। अब बार बार रखते चले जाओगे और ये बार बार क्या करेगा, कंटिन्यूअस कर्व बनाते चला जाएगा। तो जब तक मेरे पास, सपोज करो जितने दूर तक मेरे पास ये कंटिन्यूअस कर्व मिलता रहेगा, उस पूरे जगह तक मेरे पास क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। बट एनी हो, सपोज करो ये मेरा क्या होता है, कंटिन्यूअस कर्व क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो गया। सपोज करो अब यहाँ पे आना बंद हो गया, फिर यहाँ से मेरे पास आना स्टार्ट हो गया। तो अब बोलोगे सर अब तो मेरे पास ये कंटिन्यूअस कर्व नहीं बचा, इसका मतलब अब इस जगह से इस रीजन पे यहाँ किसी भी तरह का कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ तक ही सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड था, इसके आगे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब आता अपने पास क्या, यहाँ तो हमको समझ में आ गया कैसे करना है। बिल्कुल दूसरी तरफ भी इसी तरह से, मतलब नॉर्थ पोल के पास आपको कॉम्पास लाना है एंड एक दो बार नहीं, रिपीटेडली प्रोसेस करते रहना है जब तक आपके पास डिसकंटिन्यूअस कर्व ना आ जाए। तब तक ये प्रोसेस क्या करनी है, आपको रिपीट करते रहना है, बार बार करते रहना है। और इससे फिर जो ये वैल्यू निकल के आएगा, जो जहाँ तक मेरा ये रीजन निकल के आएगा, जहाँ तक मेरे पास कंटिन्यूअस कर्व हो, उस पूरे रीजन को हम क्या बोलेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब यहाँ तक मैग्नेट का इन्फ्लुएंस हम फील्ड कर सकते हैं। ओके, अब ये जो मैग्नेट की जो चार मिस क्या होता है, आप चारों तरफ देखोगे, इस तरह इधर से फिर यहाँ भी, इस तरह भी, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास इसी तरह का कर्व मिलता रहेगा। कहाँ से, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ये जो आपके पास कंटिन्यूअस कर्व मिला, इस कंटिन्यूअस कर्व को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये आपके पास क्या हो गया, कंटिन्यूअस कर्व के लिए एक स्पेशल नेम है, दैट नेम इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अच्छा, अब देखो जरा सा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में ढेर सारी बातें करनी है, तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जरा सा एक बात सिर्फ कर लेते हैं। देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की अगर आप बात करो तो आउटसाइड अगर मैग्नेट की अगर आप बात करते हो तो आप क्लियरली बोलोगे सर ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और ये साउथ पोल पे एंड होता है। दैट मीन्स इट क्या जाएगा, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इट एंड एट द क्या जाएगा, साउथ पोल। सो इट ट्रैवल फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। लेकिन अगर आप इनसाइड द मैग्नेट की अगर आप बात करो, इनसाइड द मैग्नेट ये हमेशा क्या होगा, साउथ पोल से मूव करेगा एंड साउथ पोल से मूव करते हुए कहाँ पे आएगा, नॉर्थ पोल पे आएगा। बिल्कुल उल्टा होगा इसका बिहेवियर। अच्छा, इसके बारे में हमको नेक्स्ट वीडियो में एक कंप्लीट वीडियो ही बनाना है, क्योंकि एक दो वर्ड में ये कंप्लीट नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है पूरा का पूरा एक अपना एक डिस्क्रिप्शन चाहेगा, तो एक वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का हम लोग तैयार करेंगे।